आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ये लेक्चर मजबूरी वश पीपीटी में कर रहा हूँ। पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे आतिशी। अब देखिए, आप लीडर जैस्मिन शाह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि आतिशी जेल में जाए। तो ऐसा क्या हो रहा है, हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, बता दूं कि हमारी जो पीपीटी है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और भी करंट अफेयर्स, लेक्चर्स, डेली अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो फटाक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो बात यहाँ पे इतनी सी है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भैया देखो, हम जो हैं हम इसमें शामिल नहीं थे। आज अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इस पे हमने सुबह बात की थी, दोपहर में इनफैक्ट। तो यहां पे जब रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, स्पेशल कोर्ट, कावेरी बावेजा ने, जस्टिस कावेरी बावेजा थी, उन्होंने सब मतलब दलीलें सुनी। जो एसवी राजू हैं, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी, जो कि सरकार की तरफ से थे, ईडी की तरफ से थे, जिन्होंने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल किंग पिन है। उन्हीं की ही देखरेख में ये एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, जिसमें अच्छे खासे पैसे मिले आम आदमी पार्टी को। और उधर जो थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी राजेश गुप्ता, विक्रम चौधरी, सीनियर वकील जो हैं, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में केस लड़ रहे थे। अब यहां पे बातचीत हुई, क्योंकि आज 1 अप्रैल है, तो आज अप्रैल फूल नहीं बनाया ईडी ने, बल्कि यहां पे जो अरविंद केजरीवाल की कस्टडी है वो समाप्त हो रही थी, तो सुनवाई होनी थी। तो सुनवाई में 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया गया। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा। तो अरविंद केजरीवाल पे ईडी ने ये पहले तो आरोप लगाया कि ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सोर्स की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने यह बोला है कि विजय नायर सबसे पहला अरेस्ट था। ये स्पोक्स पर्सन थे आम आदमी पार्टी के, और सबसे पहले इन्हीं पे गाज गिरी थी। फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, सत्येंद्र जैन अलग केस में गए हैं। तो विजय नायर पहली बात तो मुझे रिपोर्ट ही नहीं करते थे, बल्कि आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। बाप रे बाप रे बाप! आप इसका मतलब समझ रहे हैं? यहां पे अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं आतिशी का नाम लिया है। अब ये वही आतिशी है जिनको सीएम का चेहरा बताया जा रहा था। अभी अरविंद केजरीवाल जेल में है। सरकार चलेगी जेल से, नहीं चलेगी, इसमें बहुत बड़ा चिन्ह है। चल तो रही है, हालांकि कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल चल सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे कि नहीं, बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो ये बहस तो चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी सरकार जेल से चल रही है। तो आतिशी, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल, इन तीनों के नाम जो है वो सीएम पद के लिए आगे। तो और आतिशी सेकंड फेस है, सेकंड इन कमांड है, वो दायां हाथ है अरविंद केजरीवाल का। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट और जो मीडिया में बातें वो कर रही थी, लेकिन यहां तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, ठीक है। तो एक तरीके अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी में फूट पड़ जाएगी, आप समझ रहे हैं। लेकिन आप लीडर जैस्मिन शाह ने बोला कि ये ईडी ने जो कहा है ये मुझे हंसी आ रही है, ठीक है। अमित शाह के हिसाब से विजय नायर ने ऑलरेडी रिवील कर दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट नहीं करते थे जब उनको पहले डिटेन किया। विजय नायर ने कहा कि जब वो डिटेन करते थे तो मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं रिपोर्ट करता था, लेकिन आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के बाद ईडी यही स्टेटमेंट जो है वो दे रही है। तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। अब जब आतिशी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंस के इस बात को टाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब टाला, हंसा नहीं, मतलब उन्होंने इग्नोर कर दिया बेसिकली। अब हंसेगा तो कोई है नहीं। आप समझ सकते हैं कि बड़ी खतरनाक कंडीशन इस समय जो है वो हो गई है। तो बेसिकली यही सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। अब क्या आतिशी जाएंगी जेल, या अगर कोई और नाम सामने आता है वो जाएंगे जेल, तो ये बड़ा सवाल है, ठीक है। क्योंकि बीजेपी कह रही कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो बाहर आ जाएं और आतिशी जो हैं वो जेल में जाएं। बात ये है, ठीक है। तो इस समय अरविंद केजरीवाल जेल में है, चौथे आम आदमी पार्टी लीडर हैं। अब दिल्ली सरकार के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं, कौन सीएम होगा, वी डोंट नो। अभी तो अरविंद केजरीवाल सीएम हैं, और अब ये है कि कब तक वो सीएम रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इधर यहाँ पे बीजेपी पे आम आदमी पार्टी, पंजाब पे ये आरोप लगा है, पंजाब के में जो सरकार आम आदमी पार्टी की, कि
बीजेपी में शामिल होने के लिए आप विधायक को 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। तो फिर यहाँ पे जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है। ठीक है। हालांकि आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट रूल के लिए, दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल मैंने आपको बताया था ना कब लगता है। हालांकि अभी तो आम आदमी पार्टी चुनी हुई सरकार है, तो मुश्किल होगा यहाँ पे अगर हम जीएनसीटीडी एक्ट की बात करें कि सरकार को बर्खास्त करना, लेकिन बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी हो गई है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है। तो माइट भी पॉसिबल कि वीके सक्सेना जो है वो कुछ डिसीजन ले ले और हो सकता है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने ये बोला है कि हो सकता है, बट वो अभी आगे जाके देखना पड़ेगा। बट ये बहुत ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने, अरविंद केजरीवाल ने ये जो नाम लिया है ये वाकई चौंकाने वाला है। अब देखिए ये किस सेंस में लिया गया ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब अभी तो ईडी 15 दिन में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और जैसे जैसे सामने आएंगी हम आपको बताते जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।